हाँ तो जी कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी जैसे भी होंगे खुश रहेंगे और अपने अपने माता पिता का भी ध्यान रखते होंगे, साथ ही साथ जो अपने अपने माता पिता का भी ध्यान रखते होंगे और पढ़ाई भी करते होंगे। ये मैं आशा के साथ कर सकता हूँ। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि पिछले क्लास में हमने 5 चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिसमें से जो हम लिए थे पहला जो हमारा लेखक पत्र जो होता है उनको हमने स्टार्ट किए थे और उसमें जो हम कुछ करा दिए थे और लाइव का कुछ प्रॉब्लम आ गया था जिनकी वजह से जो है हमको क्लास को आधे क्लास में रोकना पड़ता था, सॉरी मतलब रोकना पड़ा था। तो आज जो है हम वही क्लास को जो है स्टार्ट करेंगे और आज के इस वीडियो में जो है हम जो 5 चैप्टर का जो लेखक पत्र जो है जो कि बालकृष्ण भट्ट जो है उनके बारे में जो हम पढ़ रहे थे, तो आज जो हम उस बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में सबसे पढ़ लेंगे। इनके बाद जो है होगा तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम आपको बालकृष्ण भट्ट जी जो लिखे हैं हमारा 12 चैप्टर उनके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए, क्योंकि वैसे भी टाइम बहुत हो चुका है। चलिए स्टार्ट अगर करें तो पहले अगर बात हम करें तो हम स्टार्ट किए थे क्या लेखक पत्र के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में अगर आप लोग को पता होना चाहिए कि हम जो है आपको एक बातचीत चैप्टर जैसे मतलब 5 चैप्टर नहीं मतलब जितना भी हमारा गद्य खंड में क्या बोले हम कि गद्य खंड में जितना भी चैप्टर है उनका जो है विधा का नाम और साथ ही जो है चैप्टर का नाम का जो है हम आपको क्या कहते हैं ट्रिक बनाकर एक वीडियो हम डाल दिए हैं। क्या बना दिए वो ट्रिक बनाकर क्या किए हैं वीडियो डाल दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर वहाँ से वीडियो देख लें ताकि आप लोग को जो है विधा और चैप्टर का नाम जो है याद करने में आप लोग को कोई कठिनाई ना हो। ठीक, तो चलिए जहाँ से छोड़े थे अपने क्लास को वैसे हम स्टार्ट करेंगे। देखो वो अगर हम बात करें तो हमने आपको रचना में जो है क्या बोले हम रचना में जो है हम आप लोग को उपन्यास के बारे में हम बता देते। एक बार मैं फिर से बता देता कि ये जो है इनका उपन्यास कौन कौन है, इनके बाद आगे हम पढ़ेंगे। देखिए अगर रचना की बात करते हैं तो रचना में इनका पहला आता है हमारा उपन्यास आता है। उपन्यास की बात करते हैं तो वो होता है हमारा रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 जन 100 जन, गुप्त बैरी, रसतल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, और ये सब हमारा जो आपको क्या है उपन्यास है। क्या है वो उपन्यास है। तो ये सब आप लोग को क्या करना है याद रख लेना है। इनके बाद अगर बात करते हैं हम नाटक के बारे में अगर बात करते हैं तो नाटक में आता है पद्मावती, कृतानुजूर्न, बेनी संहार, शिशुपाल वध, नलदंती एवं दमयंती स्वयंवर। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पे आप लोग को 2 चीज पूछा जाएगा। पूछा क्या जाएगा, पहला हमारा एक हम बताए होंगे कि लाला श्रीनिवास दास एक बुक लिखे थे जिनका आलोचना कौन के थे तो बालकृष्ण भट्ट जी लिखे थे। तो लाला श्रीनिवास दास जो आपको बुक लिखे थे उनका नाम था संयोगिता स्वयंवर। क्या बोले वो हम संयोगिता स्वयंवर, स्वयंवर क्या बोले हम संयोगिता स्वयंवर, संयोगिता स्वयंवर। ये आपको कौन लिखा है, ये लिखे हैं आपको कौन लिखे हुआ तो ये जो लिखे हैं वो आपको लाला श्रीनिवास दास जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं लाला श्रीनिवास दास जी लिखे हैं। क्या बोले हम लाला श्रीनिवास दास जी कौन लिखे लाला श्रीनिवास दास जी लिखे हैं। और इनका आलोचना जो है क्या बोले हम इनका आलोचना जो है हमारा बालकृष्ण भट्ट जी किए थे। कौन किए थे बालकृष्ण भट्ट जी किए थे। तो ये आप लोग को क्या करना है याद रखना है। लेकिन यहाँ पे अभी जो हम बोले आपको वो आपको बोले दमयंती स्वयंवर। क्या बोले हम वो दमयंती स्वयंवर लिखे हैं। तो इनको जो है लिखा है हमारा बालकृष्ण भट्ट जी। तो यहीं पे 2 चीज आता है। पहला हमारा क्या है दमयंती स्वयंवर जो है हमारा क्या है वो दमयंती दमयंती स्वयंवर, दमयंती स्वयंवर, दमयंती स्वयंवर, स्वयंवर हाँ दमयंती स्वयंवर। ये जो हमारा कौन लिखे हैं वो दमयंती स्वयंवर, स्वयंवर ऐसे ना होगा स्वयंवर। दमयंती स्वयंवर ये कौन लिखा है संयोगिता स्वयंवर कौन लिखा है तो संयोगिता स्वयंवर लिखे हैं कौन लाला श्रीनिवास दास और दमयंती स्वयंवर जो लिखे हैं वो आपको कौन लिखे हैं बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हैं। क्या बोले हम बालकृष्ण भट्ट जी क्या किए हैं लिखे बालकृष्ण भट्ट जी लिखे नहीं क्योंकि ये तो हमारा क्या है वो नाटक है। तो ये लिखेंगे कैसे नाटक किए थे तो
कौन से थे? बालकृष्ण भट्ट जी थे। ये आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए दोनों का देखिए लास्ट में जो हमारा स्वयंवर इसमें भी है और स्वयंवर इसमें भी है। इनके वजह से जो है ना आदमी सब क्या हो जाता है, जितना भी बच्चा सब होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। क्या हो जाता है? वो कंफ्यूज होता है, क्योंकि इनका देखे तो दमवंती स्वयंवर आ गया, इनका संयोक्ता स्वयंवर हो गया। तो संयोक्ता स्वयंवर इधर तो नहीं कोई दिक्कत है, दिक्कत कहाँ आ जाता है? दिक्कत यहाँ पे आ जाता है। ये क्या है? स्वयंवर इसमें भी लगा है, स्वयंवर इसमें भी लगा है। पहला बात तो ये हो गया। इनके बाद अगर बात करते हैं तो लाला श्रीनिवास दास जी के बारे में जो है मात्र एक ही बार चर्चा किया गया। हम क्या बोले कि लाला श्रीनिवास दास जी जो है इनका चर्चा एक ही बार किया गया है, और बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में बहुत सारा चर्चा किया गया है। तो इनके वजह से जो है ना अधिकतर बच्चा जो है क्या करते हैं कि ये संयोक्ता स्वयंवर जो है ना इनका भी जो है ना ठीक जो है ना पूछता है कि ये बुक जो आपको कौन लिखे हैं, तो इनका भी टिक जो है ना आपको बालकृष्ण भट्ट जी में ही लगा देते हैं। लेकिन हमारा ऐसा क्या होगा? वो कहना गलत होगा। क्या होगा? गलत होगा। हमको क्या यार टिक लगाना है कि इसको टिक लगाना है। जैसे हमको एक क्वेश्चन में क्या दे देगा? क्वेश्चन में दे देगा कि संयोक्ता स्वयंवर, ये हमारा जो लेखक है इनका लेखक कौन है? इनका लेखक कौन है? एक में दे देगा, ए में दे देगा बालकृष्ण भट्ट जी, कौन दे देगा? बालकृष्ण भट्ट जी। बी में दे देगा हमारा चंद्र, क्या बोले हम? बी में हमारा देगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी दे देते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, शर्मा गुलेरी जी। ये हमारा दे दिए। डी में सी में दे देते हैं हमारा लाला श्रीनिवास दास जी, और डी में मान लीजिए हमारा और कोई दे दिया। डी में हमारा क्या दे दिया? ये हमारा डी है, ये हमारा सी है। डी में दे दिया मान लीजिए भगत सिंह। तो इसमें जो है ना कंफ्यूज कहाँ जाता है? ध्यान में पढ़ता ना है कि क्या है यहाँ पे लिखा हुआ संयोक्ता स्वयंवर लिखा है, बालकृष्ण भट्ट जो लिखे हैं वो दमवंती स्वयंवर लिखे हैं। ये क्या करता है? यहाँ पे संयोक्ता स्वयंवर ना देखता है, यहाँ पे स्वयंवर देखता है। वो स्वयंवर तो बालकृष्ण भट्ट जी मारा फटाक से मारा था बालकृष्ण भट्ट जी, और यही हमारा होता है सबसे पहले क्या हो जाएगा? वो मिस्टेक हो जाता है। क्या होता है? गलती हो जाता है। तो आप लोग क्या कीजिए, इनको सबसे पहले टिक करने से पहले आप लोग क्या कीजिए, देख लीजिए। ठीक, आगे देखते हैं क्या कहते हैं। दमवंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर, क्या बोले? कट्टर की एक नकल, मृणाल, इंग्लैंडश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष, कली, दोस्त, दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट, खेल और बाल विवाह। ये सब क्या है? इनका हुआ, ये सब इनका नाटक है। क्या बोले हम? ये सब इनका नाटक है। इनके बाद अगर बात करते हैं तो इतना हम क्या किए थे? पढ़ लिए थे। आगे अगर बात करते हैं तो आगे जो है ना इनका जो है आपको वह हमारा प्रसरण है। क्या हुआ? बोले प्रसन्न है। क्या बोले हम? प्रसन्न है। आगे क्या है? हमारा प्रसन्न है। तो हमारे जो बालकृष्ण भट्ट जी जो थे वो हमारे क्या लिखे हैं? प्रसन्न भी लिखे हैं। क्या लिखे हुआ? प्रसन्न भी लिखे हैं। क्या लिखे हम हुआ? क्या लिखे हुआ? प्रसन्न लिखे हैं, प्रसन्न लिखे हैं। ये जो प्रसन्न लिखे हैं वो आपको टोटली 3 गो लिखे हैं। कितना लिखे हैं? 3 गो लिखे हैं। पहला कौन कौन लिखे हैं? तो जैसा काम वैसा परिणाम। पहला जो है हमारा क्या गो लिखे हुआ? 3 गो लिखे हैं। क्या गो? 3 गो। पहला जो हमारा वो आपको हो गया जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा परिणाम, वैसा परिणाम, परिणाम। ये हमारा हो गया, पहला हो गया। इनके बाद दूसरा कौन लिखता है? दूसरा जो लिखा है वो आपको लिखा है नई रोशनी का विष। क्या बोले हम? नई रोशनी का विष, नई रोशनी का विष। क्या बोले हम? नई रोशनी का विष। और हमारा जो लास्ट जो है वह हमारा है आचार विडंबर, आचार विडंबर, आचार विडंबर। क्या बोले हम? आचार विडंबर। तो ये 3 गो जो है इनका क्या है? वो प्रसन्न है। क्या है? प्रसन्न है। 3 गो क्या है? प्रसन्न है। अगर बात करते हैं इनके निबंध के बारे में, क्या बोले हम? वो निबंध के बारे में अगर बात करते हैं तो ये जो है ना टोटली आपको 1000 निबंध लिखे हैं। कितना लिखे हैं? 1000 निबंध लिखे हैं, जिनमें से क्या बोले हैं? 1000 निबंध लिखे हैं। इसमें से जो है ना आपको 100 को जो है वह काफी महत्वपूर्ण है। क्या हुआ है? काफी महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण है। क्या बोले हम? वह काफी महत्वपूर्ण है। यानी कि ये 1000 को निबंध लिखे हैं, उनमें से जो है 100 को जो है निबंध सब जो है क्या है? काफी महत्वपूर्ण है। इसको जो है ज्यादातर जो है जाना जाता है। और इसी निबंध में से जो है हमारा बातचीत भी जो है एक है। क्या बोले हैं? बातचीत भी एक है। अब देखिए क्या कहते हैं, कहता है बालकृष्ण भट्ट जी आधुनिक हिंदी के गद्य के, क्या बोले? बालकृष्ण भट्ट जी आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और
उन्नायकों रचनाओं में से एक है। यानी कि हमारा जो है बालकृष्ण भट्ट जो है वह गद्यकार के रूप में भी जाने जाते हैं। क्या बोले हम? गद्यकार के रूप में भी जाने जाते हैं। यहाँ पे जैसे अगर लिखा है देखिए कहते हैं बालकृष्ण भट्ट जी आधुनिक हिंदी गद्य के आदि। क्या बोले? आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायकों रचनाओं में से एक हैं। यानी कि हमारे जो बालकृष्ण भट्ट जी जो है जितने भी गद्यकार हैं, क्या बोल रहे हैं, जितने भी गद्यकार हैं उसमें से जो है हमारा बालकृष्ण भट्ट जी का है एक है। क्या है? बालकृष्ण भट्ट जी का है एक है। मतलब उसी सब में से जो है हमारा बालकृष्ण भट्ट जी एक है। क्या बोले हम? एक है। कहता है वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक हैं। यानी कि वो जो है आपको भारतेंदु युग के थे। कौन? भारतेंदु युग के थे। कौन थे? भारतेंदु युग के थे। कौन? बालकृष्ण भट्ट जी। तो आपसे पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट जी किस युग के थे कवि? तो बालकृष्ण भट्ट जी किस युग के कवि थे? तो बालकृष्ण भट्ट जी जो है आपको भारतेंदु युग के कवि थे। कौन थे? भारतेंदु युग के कवि थे। कवि नहीं थे, मतलब कहानीकार थे। यहाँ पे कवि बोलना पड़ता है। आप जो है क्वेश्चन ऐसे भी बना के दे सकता है कि बालकृष्ण भट्ट जी जो है किस युग के कवि कहानीकार थे। यहाँ पे कहानीकार दे देगा तो कहानीकार में अगर बोलता है तो कहानीकार क्या बोलना है कि वो आपको भारतेंदु युग के थे। क्या बोले हम? भारतेंदु युग के थे। या फिर आपको कहानीकार ना देकर दे देकर निबंधकार के रूप में दे देगा तो वो कौन से निबंधकार के युग के थे? तो आपको भारतेंदु युग के थे। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट जी जो है वह किस निबंधकार मतलब किस युग के निबंधकार थे। आपसे कैसे पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट जी जो है किस युग के निबंधकार थे। तो आप लोग को क्या याद रखना है कि भारतेंदु युग के क्या थे? ये निबंधकार थे। क्या बोले? भारतेंदु युग के निबंधकार थे। कौन? बालकृष्ण भट्ट जी। आप लोग को क्या करना है? याद रखना है। आगे अगर देखते हैं तो कहता है कि वे हिंदी से प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों को अग्रण्य है। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपनी प्रभावशाली, प्रतिभाशाली, जनधर्मी, यहाँ से ना कुछ लिखा गया है, यहाँ से आप लोग को और मैं बता दूँ कहाँ होता है आपको ऑब्जेक्टिव मिलता है। आगे अगर देखते हैं तो आगे हमारा जन्म करता है कि बालकृष्ण भट्ट जी गद्यकार थे। ये भी आप लोग को याद रखना है कि बालकृष्ण भट्ट जी क्या थे? गद्यकार के रूप में जाने जाते थे। बालकृष्ण भट्ट जी गद्यकार के रूप में भी जाने जाते थे। हम आपको इससे पहले भी बताएंगे कि बालकृष्ण भट्ट जी क्या थे? गद्यकार थे। क्या बोले हम? इससे पहले भी हम आप लोग को बताए थे बालकृष्ण भट्ट जी क्या है? गद्यकार थे। समझ गए? इनके बाद अगर बात करते हैं, कहता है कि यहाँ प्रस्तुत बातचीत शीर्षक निबंध। क्या बोले? निबंध उनके निबंधकार व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्तुत निबंध भट्ट कहता है प्रस्तुत निबंध भट्ट जी के बारे में ऊपर कही गई बातों को सहज की पुष्टि की प्रमाणित करता है। यानी कि हम अगर बात करते हैं कि हमारा जो बातचीत चैप्टर है, क्या बोले हम? बातचीत जो चैप्टर है, क्या बोले हम? वह बातचीत चैप्टर जो है तो इनका जो विधा है, क्या बोले हम? वह विधा जो है, विधा, वो विधा क्या है? विधा आपको वो निबंध है। ये आप याद रखिएगा कि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि बालकृष्ण भट्ट जी का विधा क्या है। बालकृष्ण भट्ट जी ने मतलब पूछेगा कि बातचीत चैप्टर का विधा क्या है। आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि बातचीत चैप्टर का विधा क्या है। तो आप लोगों को क्या याद रखना है? बातचीत चैप्टर का विधा जो है वो आपको क्या है? निबंध है। क्या है? वो निबंध है। तो ये आप लोग को क्या करना है? याद रखना है। आगे अगर देखें तो कहता है कि इनके बाद जो है इनके बाद एक और ऑब्जेक्ट आता है, उसमें से आपको मैं बताता हूँ। कहता है कि इनकी वास्तविक प्रवृत्ति, कहता है इनकी वास्तविक प्रतिभा एक अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचक की है। उन्हें कहता है उन्हें आधुनिक हिंदी की आलोचना का जन्मदाता कहना अनुचित न होगा। क्या बोले? अनुचित न होगा। यानी कि क्या बोले? यानी कि हिंदी की क्या कहता है कि आधुनिक हिंदी का आलोचना का जन्मदाता किसे माना जाता है? यानी कि हिंदी आधुनिक हिंदी का जो है जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आधुनिक हिंदी का आधुनिक हिंदी का जो जन्मदाता है उनको किसको माना जाता है? वह तो आधुनिक हिंदी का जो जन्मदाता है वो आपको बालकृष्ण भट्ट जी को ही माना जाता है। क्या बोले हम? बालकृष्ण भट्ट जी को ही क्या किया जाता है? माना जाता है। क्या? आधुनिक हिंदी का जन्मदाता। क्या बोले हम? आधुनिक हिंदी का जन्मदाता किसको माना जाता है? आधुनिक हिंदी के जन्मदाता किसको माना जाता है? वह ये आपको बालकृष्ण भट्ट जी को माना जाता है। क्या बोले हम? बालकृष्ण भट्ट जी को माना जाता है। समझ गए?
तो ये था हमारा कुछ, क्या था, आपको बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में कुछ था हमारा जीवन परिचय। और यहाँ से हमारा बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में जितना भी बताए वो सही था। और ये आप लोग जो है दोनों वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिए। अगले क्लास में हम आपको जो है बातचीत चैप्टर में लेके चलेंगे और देखेंगे कि जब हम एक आदमी मिलकर बात करते हैं तब करने का आदत क्या रहता है, जब 2 आदमी बात करते हैं तब क्या रहता है, जब 3 आदमी करते हैं, जब 4 आदमी करते हैं और जब 5 आदमी करते हैं तब क्या होता है। इनके बाद पढ़ेंगे कि जब 2 बुढ़ियां आपस में बातचीत कर रहे थे तब क्या होता है, जब 2 महिला बातचीत कर रहे थे तब क्या होता है। तो ये सब के बारे में हम जानकारी किस में लेंगे, अपने बातचीत चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसमें और चीज पढ़ेंगे कि हमारा जो बातचीत करने का शैली जो है वह अच्छा उत्तम तरीका क्या है, हम खुद से कैसे बातचीत कर लेंगे, ये इनके बारे में जो हम आपको क्या करेंगे पिछले वीडियो में देखेंगे। ठीक, तो आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक, चलिए बाय।